और इस बीच लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नारद राय बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए नारद राय ने की डीडी न्यूज से खास बातचीत। नारद राय जी हमारे साथ है। 4 दशक से लंबा आपका समाजवादी परिवार से, समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव रहा। ऐसा क्या हो गया कि मन टूट गया? कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, वो भी अपने बाप को अपमानित करके, सम्मान देकर के नहीं करना चाहते थे। मैं इसका विरोध करता रहा और हमने कहा नेताजी तो कह रहे हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत से हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दो, बाकी जो लेना हो आप लोग ले लो। वह घाव अखिलेश जी के मन में था और चूंकि उसका उन्होंने पटाक्षेप कर दिया नेताजी के दबाव में आकर के। 2017 में हमारा टिकट काट दिया, 22 में नेताजी थे और उन्होंने 2020 से ही दबाव बनाया था कि नारद राय को किसी भी सूरत में तकलीफ नहीं होनी चाहिए पार्टी में। लेकिन जब आपको 2022 में कैंडिडेट बनाया गया तो आपको हराने का भी इंतजाम खुद अखिलेश ने ही सुनिश्चित किया था, आप बताते हैं। मैं ही नहीं बताता हूं, बलिया के लोग भी बताते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति में पकड़ रखते हैं, कि लोगों ने कहा कि आपको टिकट तो दिया है माननीय अखिलेश जी ने, लेकिन आप चुनाव न जीते इसका इंतजाम भी किया है। अब आप पूरी तरीके से ये मन बना चुके हैं, गृहमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई है। कब तक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो? अब मैं कर क्या सकता था, सारी घटनाओं को आप जानते हैं। मीडिया के लोगों का मैं आभारी हूं कि सब लोग एक एक बात को जाना और दिखाया, सबके सामने आपने प्रस्तुत करने का काम किया कि नारद राय का अपमान कितना हो रहा है। इन सारे अपमानों से मैं बिल्कुल घायल था। इसी बीच में मैं आभारी हूं देश के गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि उनका एक टेलीफोन आया कि नारद जी आप नेताजी के करीबी लोगों में हो और नेताजी के करीबी लोगों का अखिलेश जी के यहाँ कोई सम्मान नहीं है, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अखिलेश यादव की कार्यशैली को किस रूप में देखते हैं? एक तरीके से लोगों का स्वाभिमान आहत करना, पिता से भी सत्ता संघर्ष जो आपने जिक्र किया, किस रूप में उनकी कार्यशैली को देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि संघर्ष से निकला हुआ आदमी सिद्धांतों पर चलता है, नीतियों पर चलता है, कार्यक्रमों पर चलता है। और जो लोग अचानक कोई चीज हासिल कर लेते हैं तो उनके तजुर्बे अलग हैं, व्यवसायिक तजुर्बे हो जाते हैं, जनता के लिए कम और अपने लिए ज्यादा हो जाते हैं। जब आप पूर्वांचल में एक बड़े कद्दावर जन समर्थन के साथ आएंगे, लक्ष्य आपका क्या होगा? पहला लक्ष्य तो यही है कि जो अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के मैदान में मैं आया हूँ, मैं सत्ता के लालच में नहीं आया हूँ, मैं संघर्ष करने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए आया हूँ, अपने अपमान का बदला देने के आया हूँ। तो पहला मकसद यही है कि 7वें राउंड का अभी मतदान बचा है, जहाँ जहाँ मतदान है जा सकूंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैसेज कराऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाऊंगा और समाजवादी पार्टी को कमजोर करूंगा। देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से, अब जबकि 1 जून को मतदान होना है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमेशा स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए बलिया की भूमि और पूर्वांचल की भूमि जानी जाती है। स्पष्ट तरीके से हुंकार भरा है नारद राय ने कि इस पूरे क्षेत्र में वो समाजवादी गढ़ को न केवल ध्वस्त करेंगे बल्कि भाजपा को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बलिया। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी।